वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपने पहले वाली वीडियो कर ली होगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, आगे के टॉपिक में देखते हैं कि सिल्वी कल्चर क्या है। ठीक है, सिल्वी कल्चर क्या है। आप देखते होंगे कि बहुत बहुत से प्रोग्राम चल रहे थे आजकल। ठीक है, कि फॉरेस्ट तो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट कम होते जा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री और प्लांट को लगा रहे हैं ताकि फॉरेस्ट की कमी ना आए। ठीक है, तो उसी इस प्रोग्राम को ही कहा जाता है जी सिल्वी कल्चर। ठीक है, यानी कि एक मेजर प्रोग्राम है जी, बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है कोल्ड, जिसको कहा जाता है सिल्वी कल्चर। इसका नाम क्या है जी, सिल्वी कल्चर नाम दिया गया। हैज बीन स्टार्टेड, उसको स्टार्ट किया गया है। एक मेजर प्रोग्राम कॉल्ड सिल्वी कल्चर हैज बीन स्टार्टेड, किस चीज के लिए जी, टू रिप्लेनिश द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि फॉरेस्ट की जगह हम दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं किसके द्वारा जी, बाय ग्रोइंग मोर ट्री एंड प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री एंड प्लांट को लगा के हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं। उसी प्रोग्राम को क्या कह रहे हैं जी, सिल्वी कल्चर। यानी कि एक मेजर प्रोग्राम कॉल्ड सिल्वी कल्चर हैज बीन स्टार्टेड, एक मेजर प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है जी, टू रिप्लेनिश द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को रिप्लेनिश करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, बाय ग्रोइंग मोर ट्री एंड प्लांट्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री एंड प्लांट लगाने के लिए प्रोग्राम का नाम क्या जी, सिल्वी कल्चर। अब इसके एडवांटेज क्या 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 फायदे हैं सिल्वी कल्चर के जी, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहला क्या जी, इट प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। ठीक है जी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा जी, जो इंडस्ट्री को चाहिए, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, जैसे आपके टिम्बर इंडस्ट्री है उसको लकड़ी चाहिए, पेपर इंडस्ट्री है उसको भी लकड़ी चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो क्या होगा जी, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कच्चा पदार्थ जो होता है इंडस्ट्री के लिए, उससे उसको मिलता रहेगा जी। ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या होगा, इट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। दूसरा क्या होगा जी, इट इंक्रीज एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट, कि जो अर्थ का एरिया है फॉरेस्ट से कितना कवर हो रखा है उस एरिया को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा पौधे लगाओगे तो एरिया बढ़ेगा जी आपका। दूसरा क्या होगा जी, इट मेंटेन परफेक्ट वाटर साइकिल इन नेचर। ये वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का मतलब क्या हुआ, देखो जी, वाटर पहले यहाँ से समुद्र के अंदर है जी, समुद्र में मान लो पानी होगा, वो आपका वेपोराइजेशन होगा और आपका क्या बन जाएगा जी, क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाएगी, बादल बन जाएंगे। फिर वो बादल से बारिश होगी, फिर वो नदियों से चलता रहेगा जी, फिर वापस समुद्र में चलता रहेगा, यानी एक वाटर साइकिल बन जाता है, वापस वो घूमता रहता है। फिर बारिश लाने में कौन हेल्प करते हैं, आपके प्लांट ही तो हेल्प करते हैं। यानी प्लांट्स क्या काम करेंगे, आपके फॉरेस्ट क्या काम करेंगे, अगर आप इनका एरिया इंक्रीज कर दोगे तो ये वाटर साइकिल जो चल रहा था उसको एक प्रॉपर बना देंगे जी। ठीक है, परफेक्ट बना देंगे, मेंटेन करते हैं परफेक्ट वाटर साइकिल इन नेचर जी। अगला क्या है, इट प्रिवेंट सोइल इरोजन, सॉरी सोइल इरोजन का क्या मतलब हुआ जी, मृदा अपरदन आपने पढ़ा होगा कि मिट्टी का कटाव होता रहता है, लेकिन वहां पर अगर पेड़ पौधे हो जहाँ कटाव हो रहा है तो पेड़ पौधे उनको जड़ें क्या करती हैं, उनकी मिट्टी को बांध के रखती है, इसलिए सोइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं, नहीं सोइल इरोजन से भी आपको बचाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है जी, इट प्रिवेंट फ्लड, फ्लड से भी हमें बचाते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये हो गया सिल्वी कल्चर, एक मेजर प्रोग्राम है जी जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने के लिए चलाया जा रहा है जी। इसका एडवांटेज क्या क्या है ये आपको बता दिए गए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब हम ए ग्रेट रोल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है जी, कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के अंदर कुछ एक लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जो स्थानीय लोग होते हैं, वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, सामान्य नागरिक जो होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है जी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट को बचाने के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ देखेंगे कि ऑर्डिनरी पीपल हैव प्लेड ए ग्रेट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, की सच में उन्होंने ग्रेट रोल प्ले किया है। इसके लिए हम दो केस की स्टडी भी करेंगे, दो एग्जांपल लेंगे हम आपको। सबसे पहले जी द केस ऑफ खेजड़ी ट्री, खेजड़ी आपका एक पेड़ होता है, ठीक है जी, उसके लिए क्या है जी, उसके केस के बारे में स्टडी करते हैं। देखिएगा जी क्या है जी, देयर इज बिश्नोई कम्युनिटी इन द राजस्थान, राजस्थान के अंदर कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है, बिश्नोई कम्युनिटी पाई जाती है। ठीक है जी, फॉर होम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज बीन रिलीजियस बिलीफ, बहुत बड़ी लाइन है ये। ठीक है, किसी भी कम्युनिटी को सोचना चाहिए इस लाइन से
कि इनके लिए बिश्नोई कम्युनिटी के लिए क्या है जी, फॉरेस्ट और लाइफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वनों का और वन में रहने वाले जीव जंतुओं को बचाना एक धार्मिक बिलीफ है इनका जी, ठीक है। इनके धर्म में लिखा हुआ है चीजें बचानी चाहिए इनको। अगर यही कम्युनिटी कि इसी कम्युनिटी की यही बात अगर सारी कम्युनिटी उठा लें तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो हम सल्यूट करते हैं बिश्नोई कम्युनिटी को कि जिनके बिलीफ में, जिनके रिलीजियस बिलीफ ये कहता है कि आपको कंजर्वेशन करना है जी किसका, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, यानी वनों का और वन में रहने वाले जीव जंतुओं का कंजर्वेशन करना बिश्नोई कम्युनिटी के रिलीजियस बिलीफ है जी, ठीक है। तो हम सल्यूट करते हैं जिस कम्युनिटी को इस बात के लिए, इतनी अच्छी बात इन्होंने कही है, ठीक है। हर कम्युनिटी को इनसे कुछ सीखना चाहिए इस बात को लेके जी, ठीक है। आगे देखिएगा इसके एग्जाम्पल भी है जी। इन 1731 की बात है जी, एक बहन थी या एक ये कहिएगा जी अमृता देवी बिश्नोई थी, लीड ए ग्रुप ऑफ 363 पीपल। उन्होंने क्या किया था अमृता देवी बिश्नोई जी ने कि 363 लोगों के एक पीपल का यानी लोगों का एक समूह बनाया, हु सैक्रिफाइस, जिन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया जी देयर लाइफ, यानी अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया किस चीज के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ खेजड़ी ट्री की प्रोटेक्शन के लिए। इन खेजड़ी विलेज है जी कहाँ पर, जोधपुर के अंदर है जी, राजस्थान के अंदर। अमृता देवी बिश्नोई और किन्ने क्या किया, 363 पीपल का एक ग्रुप बनाया और जिन सब ने इस बिश्नोई ग्रुप ने क्या कर दिया जी, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। सोच रहे आप, बहुत बड़ी बात है जी, किस चीज के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ ट्री के लिए, ठीक है। तो सल्यूट करते हैं जिनको, बहुत अच्छी मोटिवेशन इनको मिली होगी जी, ठीक है। तो द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने भी क्या किया जी, रिसेंटली हाल ही में एक इंट्रोड्यूस किया है एक अवार्ड, किसकी याद में, अमृता देवी बिश्नोई जी की याद में, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक अवार्ड दिया जाता है किसकी याद में, इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी की याद में जी, ठीक है। तो हमें कुछ सीखना चाहिए इस बात को लेके, ठीक है जी। कितना अच्छा रिलीजियस बिलीफ है जी बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर, इस चीज़ के लिए हम इनको सल्यूट करते हैं। इनके हिसाब से जी पर्यावरण से बढ़कर कुछ नहीं है बिश्नोई कम्युनिटी के हिसाब से जी, तो सल्यूट करते हैं इनकी सोच के लिए हम इनको, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आगे देखिएगा जी। आपका सेकंड जो है केस है जी, आपका चिपको आंदोलन कह देते हैं या फिर आंदोलन को मूवमेंट भी कहते हैं। दूसरा केस है चिपको आंदोलन या फिर मूवमेंट। इट मीन्स, चिपको आंदोलन का मतलब क्या होता है, चिपक जाओ, पेड़ के चिपक जाओ, यानी हग द ट्री मूवमेंट, ठीक है, कि ट्री को हग करो जी, ठीक है। इट मीन्स हग द ट्री मूवमेंट, क्लियर ये बात। द चिपको आंदोलन ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन ए विलेज इन हिमालय। हिमालय में एक गांव है जी, वहां से शुरू हुआ है। वहां एक घटना हुई थी, कब, 1970 की बात है, ठीक है, कहिए समझ आ गई। एक कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार को, हैज बीन अलाउड टू कट डाउन द ट्री, उसको अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने कट करने के लिए, ट्री को कट करने के लिए इन ए फॉरेस्ट, ठीक है। कहाँ पे जी, फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट कहाँ था, क्लोज टू ए विलेज था जी, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन अलाउड टू कट डाउन द ट्रीज इन ए फॉरेस्ट क्लोज टू ए विलेज, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है जी, पीपल ऑफ विलेज, जो गांव के लोग थे, डिड नॉट वांट टू कट डाउन द ट्रीज, वो नहीं चाहते थे कि पेड़ों की कटाई हो वहां पर। इन द अब्सेंस ऑफ मैन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। इन द अब्सेंस ऑफ मैन का मतलब, जब मैन दिन में अपने काम वगैरह पे चले गए थे, तो जो गांव की वुमेन थी जी, ठीक है, जो गांव की क्या थी, वुमेन थी, उन्होंने क्या किया था जी, इन द अब्सेंस ऑफ मैन द वुमेन ऑफ विलेज रीच द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में पहुंच जाती है, एंड हग द ट्रीज, और ट्री को क्या कर लेती है, सारी सारी हग कर देती है। द फॉरेस्ट ट्री थस सेव्ड, इस प्रकार फॉरेस्ट ट्री को क्या कर लिया गया जी, थस बचा लिया गया, ठीक है। तो ये देखो जी, है वुमेन एम्पावरमेंट की बात, ठीक है, ठीक। देखा कि अब्सेंस ऑफ मैन में भी इन्होंने क्या कर लिया जी, अपने पूरे फॉरेस्ट को इन्होंने, आसपास का जो फॉरेस्ट था उसको बचा लिया। यही था आपका चिपको आंदोलन मूवमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जी कि बहुत रोल रहा है, ग्रेट रोल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं।
नेक्स्ट देखो जी, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ के अंदर आपको पता है कि जितने वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वो बर्ड्स वगैरह सारे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जी, लार्ज स्केल किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट, जो हम फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड एनिमल्स को मार रहे हैं बड़े स्केल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर, कैन कोज ए सीरियस प्रॉब्लम, इसके कारण क्या आ सकती है, सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जाम्पल आपको पिछले चैप्टर में दिया हुआ अच्छे से। इट ऑल्सो डिस्टर्ब द फूड चेन, ये किसी फूड चेन को भी क्या कर सकते हैं, जिससे मारने से क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकती है फूड चेन। ठीक है, तो कुछ मेजर स्टेप्स हैं जी कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्या है, लॉ शुड बी मेड टू इम्पोज टोटल बैन ऑन किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी एनिमल। किसी एनिमल को किल करने के लिए और कैप्चर करने के लिए, दोनों बात हो रही है जी, ना ही किल कर सकते ना उसको कैप्चर कर सकते, पकड़ सकते जी। जितना खतरनाक हो उसके उतने लो बनाने चाहिए। ठीक है, उतना ही खतरनाक लो बनाना चाहिए। दूसरी बात क्या होगी कि जो नेचुरल हैबिटेट होता है, नेचुरल हैबिटेट का मतलब देखो, शेर है गुफा में रहता है, जंगल वगैरह में रहते हैं ये चीजें। ठीक है, तो हैबिटेट का मतलब होता है उनका प्रकृति के द्वारा बनाया गया घर। ठीक है जी, तो द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है वो बर्ड्स का, शुड बी प्रिजर्व, उसे क्या करके रखना चाहिए, प्रिजर्व, बचा के रखना चाहिए। किसके द्वारा, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो उसके अंदर बचे रहेंगे, उनके नेचुरल हैबिटेट्स डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा जी, गवर्नमेंट शुड कंडक्ट ए पीरियोडिक सर्वे इन फॉरेस्ट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक पीरियोडिक सर्वे का मतलब हो गया टाइम टू टाइम, इंटरवल पे, जैसे एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद या 6 महीने बाद, मतलब लगातार, ये नहीं कंटिन्यूटी टूट के 6 महीने बाद सर्वे करो, तो पीरियोडिक सर्वे होना चाहिए। ठीक है, तो पीरियोडिक सर्वे करवाना चाहिए गवर्नमेंट को फॉरेस्ट के अंदर, कि कितने अभी एनिमल्स रहते हैं, क्या कोई उनमें कमी आ रही है जी, कि बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं जी, ताकि उनके ऊपर मेजर स्टेप जो उठाने की रिक्वायरमेंट हो, किसके कारण कमी आ रही है तो वो स्टेप उठाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा जी, गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए लोगों को इसके बारे में कि क्या रोल है इनका हमारे इकोसिस्टम के अंदर दी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, तो ये 4 मेजर स्टेप हो सकते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।